स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपीपीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपीपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ एआरओ के लिए साथ ही साथ यूपीपीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? सब बात करेंगे प्रश्न नंबर 74 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित योद्धों को कालक्रम कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर कुछ युद्ध के नाम दिए गए हैं, देख सकते हैं 1 2 3 4। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि इसके कालक्रम अनुसार करना है, यानी कि सबसे पहला कौन सा हो, उसके बाद कौन सा हो, उसके बाद ऐसे हम लोग को बात करना है। ठीक है, तो इसके उत्तर के बारे में अगर हम जान लें तो देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 1 3 4। 2 यानी सबसे पहला हुआ था दोस्तों बिलग्राम का युद्ध, फिर हुआ था सरनाल का युद्ध, फिर हुआ था दोस्तों धर्मत का युद्ध, फिर हुआ था जजाऊ का युद्ध। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक, अब आइए जान लेते हैं। थोड़ा मैं विस्तार से चीज़ों को पढ़ूंगा, समझाऊंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि मैं हर एक चीज़ लिख नहीं सकता। ठीक है, तो मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनना, समझना, तो आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाला है। 1572 में सरनाल यानी कि गुजरात का युद्ध अकबर के गुजरात अभियान के दौरान हुआ था। ये चीज़ ध्यान देना, जब अकबर गुजरात में जा रहा था, यानी उसमें जब वो प्रवेश कर रहा था, तो गुजरात का एक जगह जिसको हम लोग कहते हैं सरनाल, वहाँ पर ये युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था, यानी कि अकबर जीता था और इब्राहिम मिर्जा हारा था। ठीक, 1540 में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। यानी 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था? बिलग्राम का युद्ध। ठीक, इसमें शेरशाह जीता था और हुमायूं हारा था। 1658 में धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की सेना ने दारा शिकोह की सेना को पराजित किया था। यानी कि 1658 में दोस्तों हुआ था धर्मत का, जिसमें औरंगजेब की सेना ने जो दोस्तों दारा शिकोह की सेना को पराजित किया था। फिर लास्ट में एक आता है दोस्तों जजाऊ का युद्ध, जो कि हुआ था 1707 में। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी हेतु बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अलग अलग भी सवाल पूछे जा सकते हैं इस तरीके से कि धर्मत का युद्ध कब हुआ, तो ऐसे आप लोग ध्यान रखना, भूलना मत। ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं पीसीएस और आरओ में। अब 75 है, इसमें कहा गया औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी। 75 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने, देखिए अकबर, ध्यान देना। ठीक है, इस तरीके से औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी। वो वाले अकबर नहीं, ठीक है, जो महाराणा प्रताप के समय पे थे, वो वाले नहीं, उनकी बात नहीं हो रही है। प्रश्न नंबर 76 में कहा गया है किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो 76 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जय सिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जय सिंह। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे है, बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं, बहुत छोटी चीज़ है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जय सिंह। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1665 के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जय सिंह कछवाहा शासक, जय सिंह जो था वो कछवाहा शासक था। ठीक है, जो कि एक राजपूत का अंग होता है, जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण था। वह चतुर कूटनीतिज्ञ था और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। इसी कारण दोस्तों पुरंदर के किले पर मुगल की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की, और यह संधि कब हुई थी? जून 1665 में। ठीक, सवाल नंबर 77 में कहा गया निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। 77 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था, एक मिनट जाइए, औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। यानी जो कुछ भी दूसरों पर लागू करता था पहले वो खुद पर अभ्यास करता था। ठीक है, उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के नाम से मानते थे। ठीक, 78 में कहा गया औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया वह कौन सा था। तो 78 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, तो 1652 में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध आक्रमण नीति अपनाई थी। तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। ठीक, जो कि अभी हम लोगों ने जाना। ठीक, प्रश्न नंबर 79 में इसमें कहा गया 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। तो 79 के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक है, ये ध्यान देना, कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस प्रकार अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। तो ये चीज़ भी जान लो कि अकबर ने कौन सा किला खोला था, तो असीरगढ़ का किला। तो एक सवाल से आपको 2-3 सवाल और जानने को मिल जाते हैं। ठीक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज।
अगला सवाल इसमें कहा गया है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। 80 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि औरंगजेब। ठीक है, जो उसकी पूरी सेना थी दोस्तों उसमें से 31.6% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी, तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, जबकि दोस्तों अकबर के काल में अगर बात करें तो 22.5% तथा शाहजहां के समय में 22.4% थे। तो सबसे ज़्यादा किसके शासन में थे? औरंगजेब के 31.6, वो भी हिंदू में सबसे ज़्यादा थे मराठा। फिर उसके बाद नाम आता है अकबर का, फिर आता है शाहजहां का। ठीक, 81 में कहा गया दोस्तों कि जजिया किसके शासनकाल में खुला लगाया गया, तो 81 के बारे में बात करें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि औरंगजेब। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की थी, मैंने समाप्ति कर की घोषणा की थी, किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 में फिर से लागू किया। ठीक, 82 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, तो 82 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये वाला, यानी कि मेहरुनिशा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। मेहरुनिशा औरंगजेब की पुत्री थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। प्रश्न नंबर 83 में कहा गया औरंगजेब ने किसको शाहीबाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की, तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 83 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा जहां आरा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। औरंगजेब ने अपनी बड़ी बहन जहां आरा को शाहीबाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, जहां आरा शाहजहां और मुमताज़ महल की सबसे बड़ी बेटी थी। प्रश्न नंबर 84 में कहा गया संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है, तो 84 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि औरंगजेब। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। संत रामदास अथवा समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे, ये भी ध्यान देना। इनका जन्म 1608 में हुआ था। यह मुगल शासक जहांगीर शाहजहां औरंगजेब के समकालीन थे, तो ये भी ध्यान देना कि वो ये जो थे दोस्तों, ये जहांगीर के भी, शाहजहां और औरंगजेब के भी समकालीन थे। इनकी प्रसिद्ध औरंगजेब के काल, इनकी जो मतलब प्रसिद्धि यानी कि जो फेमस औरंगजेब के काल में अधिक होने के कारण इस प्रश्न का जो सही उत्तर जो है औरंगजेब माना जाएगा। वैसे फिलहाल तो देखो तीनों सही है, तीनों यानी कि जहांगीर भी सही है, शाहजहां भी सही है और औरंगजेब, लेकिन तीनों में सबसे ज़्यादा फेमस ही हुए थे जहां औरंगजेब के टाइम पे या ज़माने में या समकालीन उनके शासन में। तो जाहिर सी बात है इन तीनों में सबसे पहला प्रायोरिटी उसी को देंगे, यानी औरंगजेब को ही देंगे। ठीक है, गुरु रामदास सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। ठीक, बात करते हैं प्रश्न नंबर 85 के बारे में। इसमें कहा गया दोस्तों कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। प्रश्न नंबर हम 85 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राबिया उद-दौरानी का मकबरा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना क्या है, राबिया उद-दौरानी का मकबरा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ताजमहल से जोड़ा गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला सवाल है, या फिर कह सकते हो इस वीडियो का अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 86 में कहा गया दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। इस सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं माफ करिए डी यानी कि औरंगजेब ने। तो दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद यानी मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, जबकि शाहजहां ने किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ये भी जान लो शाहजहां के बारे में भी। दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।